हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो वार्डन रेस का मेंबर होता है वो बोलता है अगर इस टाइम तुम वार्डन रेस की हेल्प करोगे और उन 2 ट्रेटर्स को मार दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए हेल्प करेंगे और यहाँ से जाने देंगे। तो एपिसोड नंबर 507 की स्टार्टिंग होती है। वो जो क्रेन रेस का होता है वो बोलता है कि उन दोनों सिबलिंग्स को मारने से हमें फ्रीडम मिल जाएगी। वार्डन रेस का बोलता है हाँ एग्जैक्टली। लायन रेस का चुपचाप देख रहा होता है। फिर हमें इविल माउंटेन बोन टावर का सीन दिखाया है। वहाँ पे कोई बोलता है कि हम सोचते हैं अभी ऐसा लग रहा है कि तुम सच्ची मुझे कुछ ज्यादा डरे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि वो सिबलिंग्स कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है और उन्हें मारने के लिए तुम ऑर्डर्स दे रहे हो। जो नूवा रेस और नाइनली रेस है वो अपना बेस्ट कर रहे हैं उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होगा उनको मारने के लिए। जो नाइनली रेस है वो जरा भी खुश नहीं होगी अगर मैं उनको ज्वाइन करूंगा, पर मैं वो कर भी सकता हूँ अगर थोड़ा बहुत मैं उनको कुछ दे दूं। तो वो लीडर होता है ज़्वानियन रेस के एग्जाइल्स का, यान लाए। वार्डन रेस का बोलता है कि तुम हाँ क्वालिफाइड हो उनको ज्वाइन करने के लिए, पर अगर तुम ये ऐसा करोगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे इस वर्ल्ड को छोड़ के जाने के लिए। यान लाए चुपचाप उसकी तरफ देख रहा होता है। जो वार्डन रेस का होता है वो बोलता है कि मुझे वजह तुम मेरे को टेस्ट कर रहे हो, पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अगर वो उन बच्चों को फाइंड कर भी लेंगे और कर्स चेन को कट करने की कोशिश भी करेंगे तो हम इस वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो बोन टावर है वो भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे फिर उस टाइम पे। यान लाए सोच रहा होता है कि ये सच बोल रहे हैं या फिर मतलब मजाक कर रहा होगा या फिर झूठी मतलब बातें सुना रहा मेरे को। जो वार्डन रेस का होता है वो बोलता है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर तुम हमारी हेल्प करने के लिए मान जाओगे। और बात यह कि मैं बिलीव करता हूँ कुछ ज्यादा एग्जाइल्स हैं हमारे अलावा भी जो कि तुम्हें फॉलो करेंगे। यान लाए बोलता है ठीक है मैं एग्री करता हूँ। वार्डन रेस का वहां से गायब हो जाता है और जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं गुड न्यूज का वेट करूंगा। फिर हमें नूवा रेस के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे फूचू ट्रेन कर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही होती है और कुछ रिंग टाइप निकलती है उसकी बॉडी से। वो कुछ ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है, सोच रहा होता नहीं मेरे को सहना पड़ेगा। मैंने लूजेंग को प्रॉमिस की है कि मेरे को अपनी कल्टीवेशन लेवल को जल्दी इंक्रीज करना है, उसी तरीके से फिर मैं कर्स चेन्स को तोड़ सकता हूँ और सभी को बचा सकता हूँ। फिर हमें स्काई स्पिड बोन टावर के सीन दिखाया जाता है नाहुआंग केव। लूजेंग सोच रहा होता है कि चाहे मैं इस वर्ल्ड को लीव करूं या फिर गॉड डोमेन में वापस जाऊं, वो सब कुछ लाइट ऑफ एडजक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। फूचू अभी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर कर रहा होगा काम, मेरे को भी जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। चाहे मैं वार्डन रेस को फेस करूंगा या फिर सेंट्स को फेस करूंगा, जैसे मैं वापस जाऊंगा वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बैटल होगी मेरे लिए, तो मेरे को पावरफुल बनना पड़ेगा। तो मुझे ये पता नहीं है कि हम कर्स चेन को तोड़ पाएंगे और वापस गॉड डोमेन में जा पाएंगे। अगर नहीं होगा ऐसा तो मैं क्या करूंगा, मदद तो सेव करनी ही है। फिर मैं डोंगफांग क्लैन की फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया था डोंगफांग चुनजुन के चैम्बर्स का। वहाँ पे डोंगफांग एक बॉक्स के टाइप मतलब बॉक्स के पास होता है, उस बॉक्स में कुछ लिक्विड टाइप होता है। वो बोलता है लूशू, तभी लूजेंग की मदर का सर बाहर आ जाता है। चुनजुन बोलता है अगर तुम्हें वो बॉडी पसंद नहीं आ रही जो मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट की है तो मैं तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को रिकवर कर लूंगा जो तुम्हारे पास थी पहले। लूशू बोलती है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, तुम कैसे रिकवर कर सकते हो उसे। चुनजुन बोलते कि तुम्हारी जो बॉडी है वो गॉड डोमेन में डिस्ट्रॉय हुई है पर वो टाइम सी में डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। लूशी बोलती है क्या तुम टाइम सी में एंटर करने की प्लानिंग कर रहे हो। चुनजुन बोलता हाँ। लूशू बोलती है कि काफी सारे टाइम फ्रेगमेंट्स है टाइम सी के अंदर और वो जो फ्रेगमेंट्स है वो ब्रोकन स्पेसेस हैं, उसके अंदर घुस के अगर तुम मेरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो वैसा होगा कि तुम भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढ रहे हो। चुनजुन बोलता है अगर डिफिकल्टी नहीं होगी मेरे रास्ते में तो मैं कुछ भी नहीं पाऊंगा। लूशू बोलती है हाँ ये तुम्हारा स्टाइल है, वो फिर गायब हो जाती है। चुनजुन ऐसे देख रहा होता है, फिर बोलता है कि ये बुरी बात है कि मेरे पास कुछ ज्यादा ही काम है करने के लिए तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले बंदा प्यार में इतना क्या पागल हो गया। फिर हमें डोंगफांग फ्लोटिंग आइलैंड ड्रीम स्पेस का सीन दिखाया जाता है। टाइक्विंग ग्रीट करता है सेंट एम्परर को और बोलता है कि टियानजियान ने सोर्सेज को कलेक्ट कर लिया है, डर के सब कुछ प्रिपेयर है अब नेक्स्ट स्टेप के लिए। चुनजुन बोलते कि वेल डन टियानजियान, मुझे देखने दो तुमने क्या कलेक्ट किया है। वो टाइमिंग अपने उस कॉन्च को आगे की तरफ करता और बोलता है कि ये सोर्स ऑफ फियर मैंने और डोंगफांग यीकिंग ने कलेक्ट किए हैं ऐसे ही पूरी गॉड डोमेन में घूम के। मैंने ने फिर पावर ऑफ फेथ के द्वारा बना दिया, इमिटेट कर दिया है और इस स्पाइरल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, प्लीज देखो इनकी तरफ। चुनजुन बोलते तुमने अच्छा किया, मैं फील कर सकता हूँ कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फियर्स को स्पाइरल के अंदर। ये कुछ ज्यादा मुश्किल हुआ होगा है ना तुम्हारे लिए इन्हें कलेक्ट करना, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। ये लो क्यान, ये लो डबल स्वॉर्ड्स तुम्हारे रिवॉर्ड्स हैं। वो 2 स्वॉर्ड्स आ जाती हैं, एक वेल ग्रीन कलर की होती है और एक येलो कलर की होती है, वेल क्यान कलर। डोंगकांग यीकिंग, तुम हैंग ब्रांच से बिलोंग करती है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। अपने फादर्स को मेरी तरफ से रिगार्ड देना हैंगमिन को, तुम्हारी जो ब्रांच उन्होंने एक एक्सीलेंट फीमेल वॉरियर को ट्रेन किया है। यीकिंग बोलती शुक्र सेंट एम्परर। एक इंसान बोलता है क्यान स्वॉर्ड्स तो 5 स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और जो येलो स्वॉर्ड है वो हाफ मून को रिप्रेजेंट करती है। सेंट एम्परर कैसे आउटसाइडर्स को ये स्वॉर्ड दे सकते हैं। दूसरे बोलते वेल ये इतना ज्यादा आसान नहीं होता है अबिस डीमन रीजन के फियर्स को इमिटेट करना, तो इन्होंने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए हैं इस टाइम पे। चुनजुन उस स्पाइरल को आगे की तरफ भेजता है, वहाँ पे कुछ पिलर टाइप बन रहा होता है। चुनजुन बोलते कि मैंने ड्रीम स्पेस में जितने फियर सोर्स है उन्हें कलेक्ट कर लिया है
अगर वो फुल्ली अब्सॉर्ब हो गए तो टाइकिंग तुम इंचार्ज हो गए इन बाकी मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए। मेरे को भी और काम है, मैं पहले वो करके आता हूँ। वो फिर वहां से गायब हो जाता है। टाइकिंग बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, सेम टेम्पर में करूंगा। वो जो पिलर होता है वो ऐसे गायब हो जाता है, मतलब कुछ तो होता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। वो टाइमिंग की आगे की तरफ फिर से देख रहा होता है। टाइकिंग सोच रहा होता है कि ये तो रूलिंग स्लेट शेक हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई द्वारा स्मगल हुआ इस एरिया में। और इतने ज्यादा क्रिटिकल टाइम पे तब वो जो पिलर टाइप होता है उससे कुछ ब्लैक एनर्जी रिलीज होती है और वो सारे फेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये सिर्फ डर के सोर्सेज और मेरे को अभी इतना ज्यादा पसीना पड़ रहा है डर के मारे इनको देख के। दूसरा बोलते तुम डर की चीज से रहे हो, ये सिर्फ इल्यूजन्स ही हैं। अगर तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते हो तो फिर जाने मत अब इस डीमन रीजन में। वो सारे फेयर्स होते हैं वो आगे क्रिएट हो जाते हैं। ये किंग बोलती है यंग मास्टर यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ऐसी इल्यूजन्स भी हैं जो हमने फेस की नहीं थी। बटनविंग बोलता है कि वेल ध्यान देना, हमने कुछ शॉर्टकट्स किए थे सोर्सेस के फेयर को इकट्ठा करने के लिए और रिजल्ट ऐसा हुआ जो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। वो आगे तो देख रहा होता है, सोच रहा होता है अगर मैंने सही तरीके से सुना तो जो साउंड थी वो रूलिंग स्लेट की वाइब्रेशन से आई। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम कौन सा डाउजी आया होगा यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस से, पर 2 सालों में जितने भी मैक्सिमम डाउजीज थे वो आ चुके थे, तो ये पक्का वही होगी। लागे नमूनी एक और। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाता है, वहाँ पे जीवकिन नीचे गिरती है ग्राउंड पे। वो ऐसे ही मतलब उठती है और बोलती है मैं कहाँ पे हूँ। वो सोच रही होती है कि स्मगल होने से पहले लॉर्ड जिंगवी ने मुझे बोला था कि लूजेंग मेरा इंतजार कर रहा होगा इमॉर्टल मैंशन में, पर यहाँ पे तो इमॉर्टल मैंशन की कोई साइन ही नहीं है, दूर दूर तक वो दिख ही नहीं रही है। वो फिर ऊपर की तरफ देखती है, वहाँ पे कुछ मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। एक बोलता है कि यहाँ पे एक वुमेन क्यों है, दूसरा बोलता है हेवन से गिफ्ट होगा, चलो इसे बॉस के पास लेके जाते हैं। ये क्यों बोलती है, जियोकिन बोलती है कि एक्सक्यूज मी ये प्लेस कौन सा है। एक इंसान बोलता है ये ब्लू डीमन टेरिटरी है। जियोकिन बोलती है ब्लू डीमन टेरिटरी, तुम्हें पता है वर्लपुल फॉरेस्ट कहाँ पे है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ऑफ कोर्स, तुम उस प्लेस को फाइंड कर लोगे अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो। जियोकिन बोलती है ठीक है। वो फिर एक प्लेस में जा रहे होते हैं, वो एक जगह पे पहुंचते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वही कि बॉस हमने एक बहुत सुंदर वुमेन को लाए हैं तुम्हारे लिए और वो एक लो रैंक ट्रू गॉड है, मुझे पता नहीं वो कहाँ से आई है। वो लड़का हंसने लग पड़ता है। जियोकिन बोलती है क्या तुम एक्चुअल में विलन्स हो, तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया यहाँ पे लाने के लिए। वो अपनी स्वॉर्ड्स को यूज कर लेती है और बाहर निकाल लेती है। तभी एक स्टोन आगे की तरफ से आ रहा होता है जियोकिन की तरफ उड़ के। जियोकिन अपनी स्वॉर्ड से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी एक इंसान वहां से आता है हंसते हुए और बोलता है कि अच्छा काम किया तुमने, ये वुमेन सच्ची मुझे ब्यूटीफुल है, ये पक्का टेस्टी होगी। वो हंस रहा होता है। पहले इंसान वही नहीं जो लूजेंग ने रिलीज किया था बिग माउथ। जियोकिन अपनी स्वॉर्ड्स को उसकी तरफ भेजती है। वो जो होता है वो डायरेक्टली सभी स्वॉर्ड्स को खा लेता है। पहले ये सीन को ज्यादा अजीब सा लग रहा है। ही कैन टेक 3 स्वॉर्ड्स। बिग माउथ बोलते हैं कि जो डाउ है पर्पल की डिवाइन डाउ में वो सच्ची मुझे डिलीशियस है। लिटिल गर्ल तुम ब्लू डीमन टेरिटरी में आई क्यों हो। जियोकिन बोलती है कि मैं वर्लपुल फॉरेस्ट में जाना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को फाइंड करने के लिए सोच रही हूँ, मतलब जाना चाहती हूँ वहाँ पे। बिग माउथ बोलते तुम्हारा हस्बैंड वर्लपुल फॉरेस्ट के किस पार्ट में तुम्हारा हस्बैंड है। वो सोच रहा होता है कि जो वर्लपुल फॉरेस्ट है वो एक फॉरबिडन प्लेस है और वही अकेला प्लेस है जहाँ पे इमॉर्टल मैंशन छुपी हुई है। क्या इस लड़की का हस्बैंड लूजेंग होगा। जियोकिन बोलती है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि एक इमॉर्टल मैंशन है और वो वर्लपुल फॉरेस्ट में है। दूसरा इंसान बोलता है कि वर्लपुल फॉरेस्ट में कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, कौन वहाँ पे अपनी मैंशन को बनाएगा। दूसरा हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है ये वुमेन ऐसे फेंक रही है। बिग माउथ सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मैं इस वुमेन को नहीं खा सकता हूँ, मेरे को इसे इमॉर्टल मैंशन में भेजना पड़ेगा। मेरे पास फिर चांस होगा लूजेंग से हेल्प मांगने का, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ उसे कि वो मेरे को हर डीमन ओथ से छुड़ा दे। बिग माउथ बोलता है कि तुमने मेंशन किया कि तुम्हारा हस्बैंड इमॉर्टल मैंशन में रहता है, क्या उसका नाम लूजेंग है। जियोकिन बोलती है हाँ वो वही है। बिग माउथ बोलता है कि तुम सही प्लेस पे आए हो, वो मैन उसने मेरी हेल्प की थी तो मैं तुम्हें वर्लपुल फॉरेस्ट में लेके जाता हूँ, पर वो फॉरबिडन प्लेस है गॉड डोमेन का, तो मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि हम वहाँ पे एंटर कर पाएंगे कि नहीं। अब वो लक के ऊपर ही होगा। जियोकिन बोलती है ग्रेट है। फिर हमें वर्लपुल फॉरेस्ट का सीन दिखाता है, वहाँ पे वो दोनों डिस्पल्स होते हैं, मतलब लूजेंग के ब्रदर्स और सबसेंट बोलती है कि ऐसे तो हमने फाइनली ऑब्टेन कर लिया रिंग ऑफ 10,000 बीस्ट को जो कि वर्लपुल फॉरेस्ट को कंट्रोल करती है। हमें अभी इसे यूज करना पड़ेगा फॉरेस्ट की स्पिरिट्स को बाहर निकालने के लिए। अगर जो स्पिरिट्स है वो इसके साथ कम्प्लीटली फ्यूज हो जाएंगी तभी हम वर्लपुल फॉरेस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। वो रिंग को उससे दे देती छोटे वाले को, और वो जो छोटा वाला होता है वेल एल्डेस्ट ओल्डेस्ट डिसिपल, वेल इसका नाम भूल गया मैं, वो बोलता है कि मैंने रिंग को बांध दिया फिशिंग लाइन से, अब देखते हो मैं कि फॉरेस्ट की स्पिरिट्स को मैं कैच कर सकता हूँ कि नहीं। दूसरा डिसिपल बोलते तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, वन जो स्पिरिट है फॉरेस्ट की वो बाकी मॉन्स्टर्स को भी जगा देंगी, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा उसे कैच करने के लिए। जिंगवू हान बोलता है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। वो फिर ऐसे अपने फिशिंग रोड को डाल देता है अंदर। सो गाइस एपिसोड नंबर 507 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।